अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों का। जी तो आज है डे 3 और तीसरे दिन भी मैकेनिक के पास सवारी ना हो पॉसिबल नहीं है। हम आ गए हैं। अब तकरीबन कल के दिन हमें टाइम मिला था कि आप आना अगले दिन कोई 4 बजे। कुदूस भाई कॉल की, वो बोले 6 साढ़े 6 बजे तक आप मिलेगा इंजन, क्योंकि लाइटों का मसला है, बाकी का मसला है। चलो ठीक है, 6:45 हो गए, मैं इधर आ गया हूँ। लेकिन अभी कुदूस उस्ताद ही गायब है। अब उस्ताद आए, कॉल लगे, उनसे बात हो तो आएगा, प्रोसेस शुरू होगा। मैकेनिक के पास आए और ख्वारी ना हो, नॉट पॉसिबल। 2 दिन से मैकेनिक हमें मिल गया, हमारी ख्वारी बच गई थी। आज तीसरा दिन है। आज इंजन मिलना है, फिट होना है और उसके बाद इसको वापस गाड़ी में लगाना है। तो गाड़ी में लगाना तो पॉसिबल नहीं था, उन्होंने बोला था हम फिट कर देंगे, कल सुबह आपको पॉसिबल कर देंगे, गाड़ी में भी लगा देंगे, लेकिन कोशिश इनसे यही करवाएंगे कि आज ही फिट करो और आज ही लगा के दो। वो खुद उस्ताद आए नहीं है। गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है सामने, जिस तरह छोड़ के गए थे वो उसी तरह खड़ी है। बराबर में 1-2 गाड़ियाँ और भी थी, वो भी चली गई है, लेकिन गुदू उस्ताद अपनी जगह पर नहीं है। बच्चा बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं उस्ताद पता नहीं कहाँ चले गए। अब उस्ताद आए तो हमारा काम स्टार्ट हो। ये हमारा फ्लाई व्हील आ गया भाई, इसी तरह रखा हुआ है, पता नहीं ये जाता है नहीं जाता, फेज होना है क्या सीन है। मेरे ख्याल में ये साइड होती है ना, हाँ ये साइड होती है। अब ये साइड इसकी ओके है नहीं है, खुरदुरापन है इसका है नहीं। अभी तो रिसेंटली हमने बनवाया था, लेकिन इंजन ने ऑयल लीक करा, जिसकी वजह से हमारी प्लेटें बकौल को दोस्त आके कि ये स्लिप हो गई हैं। लेकिन अभी भी लेदर वगैरह इसका ओके है, ये चेक करें, रिसेंटली काम हुआ था जस्ट। लेकिन वो बोल रहे हैं या तो अगर इसको पेट्रोल से वॉश करके हम इस्तेमाल कर सके तो कर लेंगे, नहीं तो आपका अभी जब इंजन खुला हुआ है लगे हाथ अपनी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट भी चेंज करवा लो, क्योंकि ये जो लोग पैड लगे हुए ना, ये लेदर जो लगा हुआ है लोकल लगा हुआ है, उसके अंदर अब लगेगा जापानी ओरिजिनल लेदर। तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का उसका खर्चा आएगा और आपका काम ओके हो जाएगा। प्लेट वाले को जाके दिखाएंगे कि भाई ये चलने वाला है, इसको वॉश करके चला सकते हैं तो हम चला लें, क्योंकि हमारा पिकअप का मसला तो ख़त्म हो गया था और गाड़ी लोड नहीं उठा रही थी। तो और ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की ये फ्लाई व्हील आ गया, इसके अंदर सबके अंदर ना ऑयल आया हुआ है। अभी इंजन का ऑयल है या गियर का ऑयल है पता नहीं है, जब उस्ताद चेक करेंगे वही बताएंगे क्या सीन है। देख रहे हो सारा ऑयल लगा हुआ है। जी तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 6:30, 5:45 का आया, पौना घंटा हो गया, उस्ताद अभी तक शार्ट है। भाई कहाँ है उस्ताद? उस्ताद नहीं है तो तू चलना भाई, हम सामान लेके आ जाए। इंजन तो बताया हमें कहाँ रखा हुआ है। रहेगा तो फिर जाएंगे ना, दुकान में कोई नहीं, दुकान अकेली पड़ी है। दुकान पे है ना, ये भाई बैठे हुए, ये भाई बैठे हुए। तो ये भाई तो चले जाएंगे ना। चले जाएंगे हम जब तक होके आ जाएंगे। भाई अभी डिसाइड ये हुआ है, बच्चे को वहाँ पेंटर को भाई को बिठाया कि आप बैठो, इसको लेके चलते हैं, कम से कम इंजन तो उठा के आ जाए, ताकि इंजन आ जाएगा ना। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट वाला सामने बैठा हुआ है, और अगर यहाँ नहीं होता तो हम शफीक मोड़ वगैरह चले जाएंगे, लेकिन इंजन आ गया तो फिटिंग शुरू हो जाएगी। जी तो भाई आ गए ये शॉप पे भाई की। भाई कौन सी है, क्या नाम है, सब इधर लिखा हुआ है। ब्लॉक शॉक रेडी हो गया है, ये देखो पूरा फेज हो गया है, ये देख लो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ये देख लो ये जो आया हुआ निशान, और कोई इशू नहीं है। तो साइडें तो आपने वैसे बनाई है ना इसकी? हाँ वो तो कर दिया, स्लिप विप सब साइड हो गई इसकी। भाई अगर इस पर मसाला वगैरह भर के इसको सेट कर लेते। आपका बिल आ गया डाउन। सही है, वो तो आपने बताया था। माल भरते हैं ना, ठीक है, फिर दोबारा मजीद फेस होता है ये, और अच्छा खासा होगा। अच्छा हाँ। इससे कोई मसला तो नहीं आएगा? कोई मसला नहीं। बस ठीक है, बाकी तो ओके हो गया ना आपके साथ में। एक क्रैंक श्रैंक भी लगी हुई है इसकी, दूसरे भाई को बता मैं सारे क्रैंक वगैरह लग गई है इसकी, और ये ब्लॉक आ गया, ये बोल रहे हैं इससे कोई मसला नहीं है, सेटिंग करेंगे उसी में हो जाएगा। बाकी ये सब पूरा सब फेस हो गया है और सारा क्लियर है। ये हमारा हेड आ गया, हेड की कंडीशन भी, और इसमें कैम का मसला था, कैम आवाज़ कर रही थी। ये कैम इस पर भी शायद उन्होंने सेटिंग वेटिंग करके यहाँ से हल्की सी कटी हुई थी, वो कल के वीडियो में दिखाना भूल गया था मैं। तो ये जब खुलेगा दोबारा मैं आपको चेक करा दूँगा। तो ये देख लो डब्बू शब्बू लगे नहीं है, डब्बू इन्होंने दे दिए, बोला वो आपके मैकेनिक ही फिट करेंगे। तो ये सारी इसके वॉल आ गए। टाइम ऑलमोस्ट 7 बज गए और हम स्टिल यहीं बैठे हुए हैं, सामान वो पड़ा। भाई इंतज़ार हो रहा है उस्ताद का। एक तो हमारा मैकेनिक उस्ताद जवाब नहीं दे रहा, दूसरा इनका उस्ताद जवाब नहीं दे रहा कि बिल क्या हुआ है, क्या हिसाब किताब बना है, वो हमें पता चले। जी तो भाई सीन कुछ ऐसे है, बिल शिल आ गया है, इंजन आ गया है, ब्लॉक आ गया है, हेड आ गया, सब आ गया है, लेकिन लाइट चली गई। अबे भाई क्या कर रहे हो? कुदूस भाई भी आ गए थे, कुदूस भाई भी चले गए, बोलते फ़ोन चार्ज करके आ रहा हूँ। मैंने लाइट आई, कोई बात नहीं, कॉल कर दे, लाइट फिर चली गई। लाइट का क्या काम है? बोलता है भाई लाइट होगी तो हम रिंग के पिस्टन्स के जो रिंग कट करने हैं वो कट करेंगे ग्लैंडर से। चलें जब तक मैं आपको बिल शो करा देता हूँ। सामान की बात की जाए भाई, आपको चेक करा दूँ, ये चेक करें। टोटल जो 1600, 800 और 3000, 1500, 800, तकरीबन 7700 रुपये। काम क्या क्या हुआ है? काम हुआ है हमारा स्लिप की फ़िटिंग बोरिंग हुई है, स्लिप फिटिंग बोरिंग हुई है, उसके बाद क्रैंक की ग्राइंडिंग हुई है और 1600, 800 वहाँ लगे। इसके बाद नीचे आ गया क्या चीज़ है ये, सेट क्रैंक वॉल ग्राइंडिंग, हेड तैयार किया है, तकरीबन 3000 उसमें लगे, और उसके बाद ब्लॉक फेस किया है 1500 उसमें लगे, और उसके बाद केम ग्राइंडिंग यानी केम की सेटिंग करी 800 रुपये वहाँ लगे।
टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है 7,700 रुपये, और 200 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला, तकरीबन 7,500 रुपये हमारा ये लेक वाले के पास सारा काम हुआ, जो फेज है सारा कुछ। अब ये सारा सीन है। अब कुदूस भाई आया तो बाकी का काम होगा, और देखते हैं अब हमें कुदूस भाई कितनी देर में फाइनल करते हैं। अभी लाइट आई थी अच्छी खासी, लाइट फिर चली गई। अब लाइट कितनी देर में आती है। अगर ये इंजन फिट हो गया ना, पैक हो गया, तो पॉसिबल है कि फिट भी हो जाए। जब इंजन पैक ही नहीं हुआ तो कहाँ से फिट होगा। मुझे लग रहा है आज का दिन भी जाएगा और कल जाके हमारा इंजन फिट होगा और फिर बाकी का काम होगा। जी तो भाई अनदर खर्चा, ये हार्डवेयर की शॉप है, यहाँ से ना मिट्टी का तेल ले रहे हैं, 5 लीटर मिट्टी का तेल। ये तो भाई बिल आ गया, तकरीबन 5 लीटर ऑयल आया, 2500 रुपये या 500 रुपये लीटर, वो भी रिफिल हो रहा है पीछे। भाई काम तो स्टार्ट हो चुका है, बट काम अभी प्रॉपर नहीं हो पाएगा आज। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो हेड है ओके ओके आ गया है। ये इसकी सारी कैम शाफ्ट वगैरह लगी हुई है, और सॉरी कैम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्रैंक शाफ्ट। हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, इसको सेटिंग वगैरह कर रहे, उतार रहे, धोएंगे, फिर सेट करेंगे, फिट करेंगे। पंखा एक आ गया है, ये जो हम हेड बनवा के आए ना, ये हेड फेस नहीं हुआ। मतलब मुझे तो देखने में कंडीशन साफ़ लग रही थी, मुझे लगा ये फेस हुआ है, लेकिन जब उस्ताद ने चेक किया बोलते ये हेड फेस नहीं हुआ। अब ये दोबारा जाएगा, अभी दोबारा जाएगा, फिर हमें कल मिलेगा, उसके बाद फिर बाकी आगे का काम होगा। चलो अभी ये कि ये पंगा अलग आ गया है, दिन हमारा आज इसी में ज़ाया हो गया। एक तो इंजन लेने, इसको लेने जाने में, और जब लेकर आए तो अलग पंगा हो गया कि भाई अभी ये फेज़ ही नहीं हुआ हुआ। देखो सारी कंडीशन है, बोले ये बिल्कुल प्लेन होगा। अभी इसके ऊपर लगाएंगे ना तो चादर बिल्कुल आउट हुई हुई है, ये फेस बिल्कुल प्लेन नहीं है। उसके ऊपर अगर हम इसको इसी तरह इंजन को फिट करेंगे ना, इंजन ओवर हीट होगा और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो बेहतर ये है कि भाई एक दिन और ज़ाया करके अपना ये काम भी करवा लें। क्रैंक भी हमारी बिल्कुल वो हो गई है फेस, लेकिन ये 100 पे आ गई है। कहाँ है 100 का लिखा हुआ है, ये रहा 100 पे आ गई। मतलब लास्ट, अब इससे ज़्यादा ये दोबारा इंजन बनेगा तो नहीं फेस हो पाएगी। भाई बहुत ही बैड सीन हो गया है, दिन पूरा ज़ाया हुआ है। आज का दिन सिर्फ इंजन आया है, ना खुला है, ना धुला है, ना बना है, ना पैक हुआ है। कल के दिन जब सुबह आएंगे तब ये बनेगा, खुलेगा, सर्विस होगी, धुलाई होगी। मिट्टी का तेल इनको दे दिया है, ये इधर रखा हुआ है, और बोले जब ये खुलेगा सफाई होगी, उसके बाद जाके आपका ये फिटिंग वगैरह वाला प्रोसेस शुरू होगा। सो बस आप एंड करते हैं। मेरा दिन तो अच्छा नहीं गया, पूरा दिन ज़ाया हो गया, लेकिन ये काम तसल्ली से करेंगे, सुकून से करेंगे, काम अच्छा होगा, इंजन की लाइफ अच्छी होगी। जी तो भाई हेड दे दिया फेस होने के लिए। अब कल सुबह का टाइम मिला है, 11:30 बजे का टाइम। जी तो भाई हेड फेस के लिए दे दिया है। तो खर्चे की बात की है, तकरीबन 1000 रुपये खर्चा बोला है। 7,500 रुपये का हमें पड़ गया है, समझो 8,500 रुपये का पड़ जाएगा। और आज का दिन हमारा पूरा फेस किया है। बस खैर है, जो होता है नसीब में होता है। कभी लाइट नहीं थी, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, तो फालतू में बस टाइम ही ज़ाया हो रहा था। खैर है, अब ये कल हम लेके जाएंगे, 11:30 बजे का टाइम दिया है भाई ने। उसके बाद जाएंगे अपने हेड का, इंजन का जो काम है, ब्लॉक वगैरह का वॉश करवाना, धोलना, उसके बाद सिस्टर देंगे, सारी चीज़ें लगना, हर चीज़ का काम करवा के इंशाल्लाह कल के दिन में, उम्मीद है कि कल के दिन में फाइनल हो जाएगा। तो बस आज का ब्लॉग यही लगता, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मेरी तो फुल डे पारी हो गई है। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।